सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। राकेश त्रिपाठी जी, इतना वो जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले हैं अनुराग भदौरिया, बहुत से सवाल पूछे, सब सवालों का जवाब दे दीजिए। मैं एक एक करके सब सवालों के जवाब देता हूं। बात तथ्यों की होनी चाहिए। मुझे लगता है शायद अनुराग भदौरिया के पास ये जानकारी नहीं है तो अपडेट कर लें। इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मस्जिद है, तकरीबन 6 लाख मस्जिदें हैं। इन 6 लाख मस्जिदों को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं हो रहे हैं और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, तथ्यपूर्ण है कि अगर कहीं खुदाई से कोई तथ्य निकल कर आ रहे हैं तो उसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया भर में खुदाई होती है, दुनिया भर में अपने ऐतिहासिक पुरातात्विक अवशेषों को खोद करके निकाले जाते हैं और उस पर उनका समाज यह गर्व करता है कि हमारी ये प्राचीन सभ्यता है, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए ये तथ्य निकल कर क्या है, संग्रहालय में उनको रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है और उनको बाकायदा टिकट लगा करके म्यूजियम में देखा भी जाता है। लेकिन न जाने क्यों संभल से निकल रहे, प्रागैतिहासिक संभल से निकल रहे हमारे ऐतिहासिक धरोहरों से न जाने क्यों अनुराग भदौरिया की पार्टी को पीड़ा हो रही है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि बावड़ी कोई निकल आएगी, कोई पुरातात्विक अवशेष निकल कर आ जाएंगे। और मैं पूछ रहा हूं, वर्ष 2013 में उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में शोभन सरकार ने यह भविष्यवाणी की थी कि 1000 टन सोना दबा हुआ है। यूपीए की सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार ने 1 महीने से ज्यादा समय तक खुदाई कराई थी। क्यों खुदाई कराई थी? तब खुदाई को लेकर के आपके मन में सवाल क्यों नहीं थे? आखिरकार खुदाई करना तो सरकार का एक सामान्य दायित्व है। अगर कहीं पर किसी भी बारे में कोई जानकारी मिलती है तो सरकार खुदाई करा सकती है। इसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखने लगते हैं? आपको सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता हुआ क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि आप डरते हैं। आप जानते हैं कि कहीं खुदाई से कोई वो वाला पन्ना निकल आया जिस पन्ने में कहीं मजहबी तुष्टीकरण की हमारी जो थ्योरी है वो प्रभावित न हो जाए, इसलिए आप खुदाई से डरते हैं। और मैं कह रहा हूं, आपको खुदा पर यकीन है ना, तो खुदाई से डरिए नहीं। खुदाई से तो सत्य ही निकल कर आएगा और सत्य तो सुंदर होता है ना। सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्य में वो जयते होगा, सत्य की तो जय होगी। लेकिन आपको आपका जो असत्य का मुलम्बा है ना वो उतर जाएगा, इसलिए आपको इससे डर लगता है। लेकिन डरिए मत, सत्य निकल करके आएगा। सत्य तो स्वयं उद्घाटित होकर के सामने आ जाएगा, सत्य प्रकट होकर सामने आ जाएगा। और यह भी दिख जाएगा कि कैसे संभल में दशकों तक मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने कैसे वहां हिंदुओं को पलायन पर मजबूर किया और हिंदू कैसे वहां रहने वाले निवासी बता रहे हैं। इससे डर और पब्लिक भी पहली बात देखिए, एक तो तहसीन पूनावाला ने इसकी स्वीकारोक्ति कर ली कि आज कांग्रेस कहीं भी विकल्प नहीं बची। ये पूछ रहे कि केरला में एक साइड में भाजपा होती है, टीएमसी के सामने भाजपा होती है, यूपी में भाजपा होती है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आज सब जगह है, इसलिए जहां कहीं भी विपक्षी दलों के सामने खड़ी होगी तो वहां भाजपा ही खड़ी होगी, एक पक्ष भाजपा होगी। कांग्रेस पार्टी अब कहीं पक्ष बचा नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी कहीं खड़ी नहीं है। यह अच्छी बात है कि तहसील ने कम से कम अपनी बात को तुरंत ही रेक्टिफाई कर लिया, तुरंत ही स्वीकार कर लिया कि दंगा नहीं हुआ है। दंगा तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ करता था। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के भीतर अंतर्कलह जो थी उसके कारण एक दूसरे के गुट के लोगों को निपटाने का वहां काम किया है। उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं, बाकायदा एफआईआर लेकर उनके चित्र जारी करके उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया ने भी कहा कि खुदाई करके नफरत निकालना है। बहुत आपत्तिजनक बयान है। खुदाई करके अगर शिवलिंग निकल रहा है तो इनको नफरत उससे क्यों होती है? अगर खुदाई से बावड़ी निकल रही है तो उससे इनको नफरत क्यों होती है? खुदाई से अगर हमारे सांस्कृतिक अवशेष निकल रहे हैं तो उससे इनको नफरत क्यों होती है? क्यों चिढ़ते हैं? आखिरकार आप सनातन संस्कृति के चिन्हों से क्यों चिढ़ते हैं? यह भारत की आत्मा में है, भारत की जड़ में है, इसलिए कहां कहां से इनको मिटाएंगे ये तो स्वयं प्रकट होकर के सामने आ जाएंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया को इससे चिढ़ होती है, तहसीन पूनावाला को इससे चिढ़ होती है। ये चिढ़ क्यों करते हैं भाई? ये तो भारत के मूल में है ना। आप जहां भी देखेंगे भारत में आपको इसके प्रमाण प्रकटीकरण मिलेंगे ही मिलेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, मुझे लगता है विपक्ष होना सही काम होता है, लेकिन विपक्ष में रहकर एक तरह से मानसिक संतुलन खो जाना वो क्या सही है? क्या आज विवेक श्रीवास्तव जी यही नहीं दिखा रहे? विवेक श्रीवास्तव की बात तो निश्चित तौर पर खौलाने वाली है। जिस तरह की बात कर रहे हैं, भारत की धरती पर रहेंगे, भारत का खाएंगे, भारत की आबो हवा में जिएंगे और भारत के संविधान के तहत दिए गए इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके भारत की धरती पर ही थूक देने का काम करेंगे।
ये कह रहे हैं कि भारत ने कुछ दिया नहीं। पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम जिसने किया है, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से लेकर के और भारत में लोकतंत्र इस दुनिया में सबसे पहले स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो भारत ने किया है। लेकिन आज ये कह रहे हैं भारत ने दुनिया को दिया क्या है? भारत ने दुनिया को देखने की दृष्टि दी है। भारत ने चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, क्या सुश्रुत हो, क्या चरक हो, आपको किस क्षेत्र में बताएं? आपको अभ्यास हो गया कि आपने राइट ब्रदर से वायुयान को सीखा है, आप कुछ नहीं है, को नहीं जान पाए, गलत इतिहास पढ़ा, आपकी सारी शिक्षा के साथ आप बैठे रहे। वामपंथी इतिहासकारों ने आपको दबाया कर दिया। ये आपकी विरासत है। जाकर के पढ़ो जरा ऋग्वेद को, जरा सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, भारत के सत्य सनातन संस्कृति को जरा पढ़ो और जानो। जानते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो और मूर्खता का प्रदर्शन आकर के आपकी वर्ण व्यवस्था की विरासत को नहीं मानता। देश के लोगों को जानते हैं। आज सारे दर्शक समझ गए हैं कि आपके लिए नॉर्थ कोरिया ही जवाब दीजिए। आज बहुत से लोग सरसंघचालक के बयान पर सवाल पूछ रहे हैं, अब बीजेपी मुक्त है आरएसएस से या फिर सब जगह उनका डिक्टेट चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारत में तो हमेशा से मुंडे मत भिन्ना हमेशा विद्वानों के बीच में अलग अलग प्रकार के मत रखे जाते रहे और किस परिस्थिति में, किस कॉन्टेक्स्ट में, मोहन भागवत जी ने कहा है उसको एक गलत कॉन्टेक्स्ट में उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत निश्चित तौर पर पूरी दुनिया भर के सामने एक मॉडल है कि हम कैसे सहअस्तित्व के साथ रह सकते हैं और यह सहअस्तित्व तब तक ही चलेगा जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक होगा। जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, उदाहरण संभल का देख लीजिए कि कैसे वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हुआ और संभल की परिणति किस रूप में सामने आई है कि वहां शिवलिंग को दबा जाएगा, वहां हनुमान जी की मूर्ति को ढक दिया जाएगा, वहां कुओं को पाट दिया जाएगा, हमारी सांस्कृतिक विरासत को धूल दूषित करने का प्रयास किया जाएगा। जहां जहां पे हिंदू कमजोर हुआ है, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, वहां सहअस्तित्व की भावना समाप्त हो जाती है।